Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn light and formation of shadows. This chapter is of 6th standard and it is of the science. The object or the materials which emit the lights means they are themselves a source of light. So such type of objects are known as the luminous object or the materials. तो जो ऑब्जेक्ट जो होता है, जो वस्तु होता है वो खुद लाइट छोड़ता है, यानी खुद लाइट छोड़ता है, मतलब वो खुद एक लाइट का सोर्स है। तो ऐसे टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स। लुमिनस मटेरियल्स या लुमिनस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड थ्रू विच द लाइट एक्सटेंड एंड द ऑब्जेक्ट एमिट द लाइट। तो जो लाइट की जो प्रचंडता होती है, जो ऑब्जेक्ट की प्रचंडता होती है, वो कैसे डिसाइड किया जाता है कि वो कितने दूर तक लाइट छोड़ता है, कितने दूर तक लाइट फेंकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एमिटेड द इलेक्ट्रिक टॉर्च एंड द इलेक्ट्रिक टॉर्च लाइट विल बी मोर एमिटेड देन द कैंडल। तो अगर हम जो इलेक्ट्रिक टॉर्च है उसको जला दें और कैंडल को जला दें तो जो कैंडल की लाइट कम होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक जो टॉर्च है उसकी लाइट और ज़्यादा होगी। सो दिस इज ऐसा ही डिसाइडेशन होता है। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और द मटेरियल्स विच आर नॉट द सोर्स ऑफ द लाइट, सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ऑब्जेक्ट कि वो खुद एक लाइट का सोर्स नहीं है, वो खुद लाइट नहीं छोड़ता है, तो ऐसे टाइप्स के ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। एंड सम मैनमेड ऑब्जेक्ट ऑल्सो एमिट्स द लाइट, सो सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। मतलब मैनमेड ऑब्जेक्ट भी होते हैं कि वो लाइट छोड़ते हैं, तो ऐसे टाइप्स के ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट बोला जाता है। एंड द सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ द लाइट। तो जो सन है वो मेन नेचुरल सोर्स है लाइट का। एंड द अदर स्टार्स वी सी एट द नाइट, फायरफ्लाइज आर ऑल्सो द नेचुरल सोर्सेज ऑफ द लाइट। तो हम क्या रात में हम जो तारे देखते हैं वो भी एक नेचुरल सोर्स होते हैं लाइट का। जो फायरफ्लाइज देखते हैं हम, वो भी एक नेचुरल सोर्स होते हैं लाइट का। नाउ द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। In the afternoon, we see that the small hole is there on the roof of our house. So, the sun rays enter to our house and we see that there are the dust particles. And because of the dust particles, we can see the straight line and the rays of the sunlight. तो हम आफ्टरनून में देखते हैं कि हमारे जो छत होती है उधर छोटा सा होल होता है, तो उस होल से एक छोटे से सन की रेज आती है हमारे अंदर, घर के अंदर, और वो फ्लोर पर होती है। तो तभी हम क्या देखते हैं कि उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हम उस वक्त देखते हैं। तो उस डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट, जो सन रेज होता है हम देख सकते हैं, जो कि हमारे फ्लोर पर होते हैं। एंड दे आर द स्ट्रेट, और वो स्ट्रेट होती है। The light travels in the straight line. It is called as the linear propagation of light. होती है वो एकदम स्ट्रेट, एकदम सरल दिशा में जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट।
Next one is the reflection of light. The rays of the light falling on an object from the source of the light are thrown back from the surface is known as the reflection of the object. तो एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट एक सोर्स है लाइट का, तो दूसरी सोर्स पर मतलब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट गिर रहा है और वो एकदम रिफ्लेक्ट हो रहा है, बैक हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो ये एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज अ लाइट बल्ब. द लाइट बल्ब इज फॉलिंग ऑन दिस स्क्वायर एंड बिकॉज ऑफ द वी कैन सी दिस स्क्वायर. तो एग्जाम्पल है इधर, ये लाइट बल्ब है, लाइट बल्ब इस स्क्वायर पर गिर रहा है, इसका जो लाइट है इस स्क्वायर पर गिर रहा है, तो इसकी वजह से हम इस स्क्वायर को देख सकते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल एंड वी सी दैट द रिफ्लेक्शन रीचेस टू आवर आइज. और हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे आइज तक पहुंचता है. ये जो बल्ब है ये इस पर गिर रहा है, इसकी वजह से ही इस पर लाइट चमक रही है, तो इसकी वजह से हम अपने आइज से इस स्क्वायर को देख सकते हैं. द स्टार्स आर द ल्यूमिनियस, द प्लैनेट सैटेलाइट्स आर द नॉन ल्यूमिनियस. तो जो स्टार्स होते हैं वो ल्यूमिनस होते हैं, चमकीले होते हैं, और जो स्टार्स मतलब जो प्लैनेट्स और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं. सनलाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून एट रीचेस अस. तो सनलाइट क्या करता है कि मून को मतलब रिफ्लेक्ट्स करता है और वो हम तक पहुंचता है. जैसे कि जो सन होता है वो मून के ऊपर मतलब सन की रेस गिरती है और मून को ऊपर गिरती है, तो इसीलिए हम अभी देख सकते हैं मून को. जैसे कि ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है, तो ये जो सन, दिस इज द सन, देन द सन रेज फॉलिंग ऑन द मून एंड वी कैन सी द मून एंड द मून रेज रीचेस टू अस. तो एग्जाम्पल के लिए ये सन है, सन की जो लाइट है ये इधर गिर रही है, तो इसीलिए हम जो ये जो मून है हम इसको देख सकते हैं. ये जो मून की जो रेज है ये हम तक पहुंचती है. And sometimes we see in the mirror, we are already seeing always in the mirror, the light reflected from our face falls on the mirror and it gets reflected back towards again. तो हम क्या शीशे में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो जब भी हम आईने में देखते हैं तो हमारे ऊपर मतलब लाइट गिरती है, हमारे ऊपर लाइट गिरती है, तब हम आईने में मतलब हमारी जो फेस है वो दिखता है और फिर से वो फेस हम तक आता है, अगेन रिफ्लेक्टेड होता है, एंड दैट्स वाई वी सी आवर फेस इन द मिरर. तो इसीलिए हम हमारा जो फेस है, हमारा जो चेहरा है, हम मिरर में देख सकते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड रेज द राइट हैंड. वी विल सी दैट देयर आर द चेंजेस इन द मिरर. तो एग्जाम्पल के लिए हमको मिरर के सामने खड़े रहना है और जो राइट हैंड है उसको ऊपर करना है, हम कुछ चेंजेस देखेंगे. द राइट एंड लेफ्ट आर एक्सचेंज्ड इन द मिरर्स. तो जो राइट और जो लेफ्ट साइड होता है वो एक्सचेंज मतलब अपोजिट होता है मिरर में. हम इधर कर रहे हैं तो ये राइट हैंड अपोजिट में हो जाता है. नाउ आई एम रफिंग दिस. The material through which the light passes is said to be the transparent. जो मटेरियल जो वस्तु होता है उधर से लाइट मतलब पास होती है तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट. And the material or the object through which the light does not passes is known as the opaque. और जो मटेरियल या जो वस्तु होते हैं उधर से लाइट पास नहीं होती है तो इसको क्या कहा जाता है? opaque. And the material or the object through the light passes partially are known as the translucent. और जो मटेरियल या जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर से जो लाइट होती है वो पास नहीं होती मतलब जाती नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है? मतलब वो आधी ही जाती है, हाफ ही जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है?
translucent. If an opaque object comes between the light and the light does not to be passes through it. तो अगर कोई opaque object बीच में आ जाता है तो लाइट उधर से पास नहीं होती. For example, this is an cupboard. And if we put the torch in this cupboard, we have to take this torch in the cupboard, then it is an opaque object, we will not see. तो अगर एग्जाम्पल के लिए ये कपबोर्ड है, तो अगर हम जो टॉर्च है उसको इधर पकड़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ओपेक ऑब्जेक्ट है, इस पर से जो लाइट जो होती है वो पास नहीं हो रही है. एज अ रिजल्ट द लाइट डज नॉट रीच टू द वॉल एंड द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द पार्ट रिमेन डार्क एंड दिस पार्ट इज नोन एज द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पार्ट है, मतलब इसके पीछे की जो दीवार है, इस तक लाइट नहीं पहुंचती और उसके बाजू में भी नहीं पहुंचती है. और ये जो पार्ट होता है ये डार्क रहता है, मतलब बहुत अंधेरा जैसा वो डार्क रहता है. तो इसको क्या कहा जाता है? शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शैडो. द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द लाइट डज नॉट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट की शैडो कब होती है? कि जब भी जो ऑब्जेक्ट होता है, जब भी जो लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती है. अ काइंड ऑफ द शैडो इज फॉर्म्ड. A kind of the shadow is formed due to the means there are the relative in the light, the source of the object and the place where the form. तो जो शैडो होता है वो कभी बनता है कि जब भी आसपास में लाइट होती है या कौन सा ऑब्जेक्ट होता है या उस पर जो सरफेस होता है उस पर वो गिरता है. The shadow of the object is formed in the sunlight during the morning and the evening is the long, while in the afternoon is the short. तो जब भी जो सनलाइट होती है, मतलब जब भी जो शैडो होता है सनलाइट के वक्त, जो सन की जो लाइट होती है, तो मॉर्निंग और इवनिंग में जो शैडो होती है वो बहुत लंबी होते हैं, लेकिन आफ्टरनून में जो शैडो होती है वो बहुत मतलब छोटी होती है. दिस चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू द चेंजेस इन द शैडो ऑकर्स ड्यू टू द शैडो मीन्स ड्यू टू द लाइट ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. तो ये चेंजेस क्यों होते हैं, क्यों मतलब आते हैं, क्योंकि चेंजेस होते हैं, मतलब ये जो शैडो होती है, this change in the shadow is occur due to the light and the object, due to the formation of the light. तो ये जो शैडो में ऐसे चेंजेस होते हैं कभी जब भी जो लाइट होते हैं और जो ऑब्जेक्ट होते हैं एंड द प्लेस वेयर द शैडो फॉर्म्ड, और जो प्लेस जिधर शैडो फॉर्म्ड होती है. अ sundial is an instrument that indicates the time with the help of the extent and the direction of the shadow of the object formed in the sunlight. एक संडियल एक उपकरण है जो सूरज की रोशनी में गठित किसी वस्तु के छाया की सीमा और दिशा की सहायता से समय बताती है. एंड अर्लियर टाइम was measured by placing a stick parallel to the axis of the earth and by noting the position of its shadow on the dial at the different times on the dial at the different times of the day. तो इससे पहले पृथ्वी की दूरी के समानांतर एक छड़ी रखकर और दिन में अलग अलग समय पर डायल पर उसकी छाया की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय मापा जाता था. एंड द लार्जेस्ट सनडायल इज इन द जंतर मंतर न्यू दिल्ली. और जो सबसे बड़ा जो सनडायल है ये किधर है? न्यू दिल्ली एक एरिया है जंतर मंतर, उधर ये है लार्जेस्ट बहुत बड़ा सनडायल. द रिसर्च वर्क प्रेजेंटेड बाय द इंडियन साइंटिस्ट सर C.V. Raman regarding the scattering of the light has also known as the Raman effect. तो जो साइंटिस्ट जो रिसर्च जो प्रेजेंट किया था, सीवी जो साइंटिस्ट थे, इंडिया के साइंटिस्ट थे सीवी रमन ने, उन्होंने ये प्रेजेंट किया था रिसर्च किससे संबंधित? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित, और इसको क्या कहा जाता है? रमन इफेक्ट.
and he discovered this effect on 28 February 1928. और उन्होंने ये जो डिस्कवर्ड कब दिखाया था ये इफेक्ट 28 फरवरी 1928. फरवरी 1928 में इन्होंने ये दिखाया था. एंड टू सेलिब्रेट दिस इवेंट ऑफ द 28 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल साइंस डे. और 28 फरवरी को कैसे सेलिब्रेट मतलब कैसे मनाया जाता है? द साइंस डे, नेशनल साइंस डे. एंड सिंस फ्रॉम द 1987 इन इंडिया, 1987 से ये सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ आई एम रफिंग दिस. The British scientist Sir Isaac Newton. The British scientist Sir Isaac Newton has made the special disc. तो ब्रिटिश के जो साइंटिस्ट थे सर इसेक न्यूटन, उन्होंने एक स्पेशल डिस्क बनाई थी. द वन साइड ऑफ डिस्क वाज डिवाइडेड इनटू द 7 petals. तो जो डिस्क की जो डिस्क है वो 7 पार्ट्स में बांटे गए थे. एंड द पार्ट कलर नेम इज द येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो. और ये सब जो थे ये कलर्स, ये सब इसके मतलब अलग अलग 7 पार्ट्स थे. रेनबो जैसे मीन्स लाइक द रेनबो जैसे ये कलर्स थे, अलग अलग थे. एंड इट वॉज फिटेड टू द स्टैंड एंड रोटेट फास्टली. और ये स्टैंड जो है उसको फिट किया गया था और इसको बहुत जोर से फास्टली घुमा दिया जाता था. एंड while it was roaming, the 7 colors disappear and only the white color was seen. तो जब भी इसको घुमाया जाता था तो ये जो पूरे 7 कलर्स ना वी डिस्कस, पूरे जो 7 कलर्स थे ये पूरे डिसअपियर मतलब गायब हो गए थे और सिर्फ वाइट कलर दिखता था. दिस प्रूव दैट आवर सन इज मेड अप ऑफ द 7 कलर्स. तो ये क्या प्रूव करता है कि हमारा जो सन है वो 7 कलर से बना हुआ होता है, लाइक द रेनबो कलर होता है लाइक सेम वैसे कलर. एंड दैट इज व्हाई द डिस्क केम टू बी नोन एज द न्यूटन्स डिस्क. और इसीलिए इस डिस्क को क्या बोला जाता है? न्यूटन्स डिस्क. एंड द न्यूटन्स रोट अ बुक कॉल्ड द ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स और अबाउट द लाइट. तो एक न्यूटन ने एक बुक लिखी थी लाइट पर, उस बुक का नाम था ऑप्टिक्स. उन्होंने ये बुक लिखी थी लाइट पर. सो आवर लेसन गेट्स कंप्लीटेड, दैट इज लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडोज. इन इट वी लर्न दैट luminous objects and materials and the non-luminous objects and the materials. We have learned about the artificial source of light. We have also learned about the propagation of the light, and we have also learned about the linear propagation of linear propagation of source light, and we have also learned about the reflection of light. The stars are the luminous, planets and satellites are the non-luminous. We have also seen about the example of the mirror. We have also seen about our face, how does we see our face in the mirror. We have also learned that what is transparent, translucent and optics, obtuse we have learned. And we have also learned about the scientist now, and we have also learned about the sundial. And so now we currently learn about the scientist Sir Isaac Newton. So our lesson gets completed, that is light and formation of shadows. Jai Hind.